हाय एवरीवन, दिस इज वंशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। देखिए, आज की टॉपिक वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और इनके पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं और इनको क्यों बनाया जाता है और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनको इस्टेब्लिश किया था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, मतलब कि जिनका फॉर्मेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शंस क्या क्या होंगे, कैसे वो काम करेंगे, क्या क्या उनका रोल होंगे, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेट की जाती हैं। ठीक है। और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें अब कोई भी चेंज करना है, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, उनके फंक्शंस में कोई चेंज करना है या उनके पावर्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल होगा तो ही उसमें कुछ चेंज किया जा सकते हैं। हम जो गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट बिल पास कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई बिल पास कर रही है, तो उसके थ्रू हम कोई भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें नहीं कर सकते हैं। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी पावर्स हैं, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम अगर कोई और इंस्टीट्यूशन देखें, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसके कंपेरिजन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो मोर पावरफुल होती हैं। बस कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पर्पस क्या होता है, हम क्यों बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका एक अपना स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको परफॉर्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को आउटलाइन करने, सच एज कंडक्टिंग इलेक्शंस, कंडक्टिंग सिविल सर्विस एग्जाम। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनका काम क्या होता है? अपने कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराना। ठीक है। या फिर जो आपका UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसका काम क्या है? सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट कराना। तो ये ECI हो गया, UPSC हो गया, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तो इनका काम क्या है? इलेक्शन का कंडक्ट कराना है, सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराना है, या फिर आपका फाइनेंस मैनेज करना, जो आपका कैग होता है वो फाइनेंस मैनेज का काम करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट को ऑडिट करना, ऑडिटर जनरल होते हैं जो। ठीक है। तो ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनको का काम होता है अपने एक स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फाइनेंस को मैनेज करना, गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, और एक लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड कराने का काम करता है गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एग्जांपल अगर देखें तो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ऐसी NCST हो गया आपका, NCBC और AGI, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम डिटेल में एक एग्जाम इंस्टीट्यूशन को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश नहीं होती, जिनका फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं होता, जिनका फॉर्मेशन आपका पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है या जो एग्जीक्यूटिव होती है वो करती है। कोई भी बिल पास करेगी कोई। ठीक है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिसमें पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के थ्रू कोई बिल पास होता है, जब उन इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो हैं वो क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट पास करती है तो उसके थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल NHRC, SHRC। ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है। जैसे कि नीति आयोग, तो इसमें पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड ड्राइव देयर पावर्स फ्रॉम द लॉ दैट क्रिएटेड देम। मतलब कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक्ट पास करेगी तो इन इंस्टीट्यूशंस का या स्टैट्यूटरी जो इंस्टीट्यूशन है, बॉडीज़ हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने भी देखा, NHRC हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, CBI हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। जैसे एग्जांपल आपका नीति आयोग। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। एक तरीके से जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या इंस्टीट्यूशन, एक तरीके से गवर्नमेंट की एडवाइजरी, एज अ एडवाइजरी ऑफ द गवर्नमेंट।
या फिर उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो अगर एग्जांपल लें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का, बॉडीज़ का, तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनएचआरसी, एनआईए, लोकपाल और लोकायुक्त हो गए, यूजीसी, सीसीआई, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।